अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे बाएं जानिब आपको एक लंबी कतार गाड़ियों की दिखाई दे रही होगी। वैसे तो आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा, अगर आप शहर लाहौर में रहते हैं तो पता चल गया होगा कि ये लंबी कतारों का मतलब क्या होता है जी। EPA वाले इमिशन टेस्ट कर रहे हैं गाड़ियों का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वाले, जिसके मुताबिक अगर आपकी गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिमिटेड मिकदार तक इमिट कर रही है तो आपकी गाड़ी फिट है रोड पर चलने के लिए, और अगर उससे ज़्यादा इमिट कर रही है तो आपका इंजन जो है जी उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसे काम की ज़रूरत है, और रोड पे चलने के लिए वो फिट नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में देखते हैं जी कितनी गाड़ियां हमें फिट मिलती हैं और कितनी गाड़ियां अनफिट मिलती हैं, और कब तक की डेडलाइन है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं ये सारी डिटेल आपको आज के प्रोग्राम में बताने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ EPA की जानिब से मिस रिदा खान मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर हैं EPA की। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिस खैरियत से, हम ठीक हैं? जी सर। अच्छा, ये यहाँ पे जो ये सेंटर है इमिशन टेस्ट जो कर रहा है, ये कितने दिन से CBD में चल रहा है? सर CBD का बूथ इस वक्त सबसे ज़्यादा पुराना बूथ है यहाँ पर। तकरीबन हमें 2 से 3 माह हो गए हैं। 2 से 3 माह हो गए? जी, मई से जो है, अप्रैल से ये इनिशिएटिव स्टार्ट है, तो मई का ये वाला जो बूथ है ना CBD का, ये ऑपरेशनलाइज किया था हमने, तो मई से अब तक ये चल रहा है। ज़बरदस्त। और अभी तक अंदाजन जब से आपने स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक कितनी गाड़ियाँ आ चुकी होंगी टेस्ट के लिए CBD बूथ पर या ओवरऑल? CBD बूथ पर हम डेली जो करते रहे हैं, तकरीबन दिन में हमने 500 गाड़ियां भी की हैं एक दिन की, 400 भी की हैं। अब चूंकि डेट एक्सटेंड हो गई है, लोगों को थोड़ा सा अब इस चीज़ का है वो रिलैक्सेशन हो गई है, तो अभी भी तकरीबन CBD बूथ पर हम डेली की 200 या 250 गाड़ियां कर लेते हैं। ठीक है। और 31 अगस्त है अभी? जी, 31 अगस्त तक डेट एक्सटेंड है, यानी कि अगला पूरा महीना भी अभी हमारे पास है। जी जी। अच्छा, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जो मेरा कंसर्न था, वो ये था कि आपने इमिशन टेस्ट किया, ऊपर स्टिकर लगा दिया। जी जी। मैं या और कोई भी बंदा जो फेक स्टिकर जनरेट कर सकता है, वो इस तरह का फेक स्टिकर बनाता है या बाय एनी चांस कहीं से हासिल कर लेता है और वो लगा लेता है, आपको कैसे पता चलेगा? या रोड पे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद EPA को कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी जो है जी सर्टिफाइड है और ये गाड़ी सर्टिफाइड नहीं है? अच्छा, इसके लिए ऐसा है कि फेक स्टिकर लगाना या जनरेट करना वो जो है ना, उसकी वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये QR स्कैन कोड उसके ऊपर मौजूद होता है। जब स्कैन किया जाएगा, जिस गाड़ी की टेस्टिंग हमारे से हुई होगी और जिसको हमने खुद स्टिकर लगाया, उसका डाटा सारा जो है वो स्टेटस सामने आएगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है सारा वो डिजिटल है, पीछे हमारी वेबसाइट से लिंक्ड है, और हम यहाँ जो भी लाइव टेस्टिंग करते हैं वो सारा डाटा हमारी पीछे वेबसाइट पर जाता है, वो अपलोड होता है। अगर कोई फेक स्टिकर लगाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट जब उनको रोड पर चेकिंग की जाएगी तो वो जब स्टिकर है उसको स्कैन करेंगे तो उसका डाटा ही नहीं आएगा, तो पता चल जाएगा कि ये फेक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि लाहौर में अभी तक मेरे ख्याल से 2 लाख सुपर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, स्टिकर लग चुके हैं, मजीद काफ़ी रहती हैं। जो यहाँ पे फुटबॉल चल रहा होता है वो तो 60 लाख के करीब गाड़ी का चल रहा होता है जी लाहौर में। अब वो उन 60 लाख गाड़ियों में से रोड पे चलती हुई कितनी गाड़ियों को रोक के बाकायदा चेक किया जाएगा कि कौन सा स्टिकर ओरिजिनल है कौन सा नहीं? मतलब क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा? सर, हमारी ही टीम्स होंगी जिनकी ड्यूटीज लगेंगी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, ऐसे जहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है, वहाँ पर हम लोग गाड़ियों को देखेंगे जिनका स्टिकर है, उनको चेक कर लेंगे, या जो भी इशू है वो सारा देखा जाएगा, और इंशाल्लाह सेफ सिटी वालों से भी इसके बारे में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। कैमरा के जरिए कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर कैमरे, यानी कि EPA के नाके लगा करेंगे और साथ सेफ सिटी को भी लोग मिल लिया जाएगा। ठीक है। और जो स्टिकर ओरिजिनल होंगे उनको, मतलब गाड़ियाँ जैसे जहाँ पे नाका है वहाँ पर रोक के चेक किया जाएगा कि कौन सी गाड़ी है जो सर्टिफाइड है और कौन सी है जो नहीं है। जी जी, ऐसा ही है। तो ये तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा इस चीज़ में? तो हर गाड़ी चेक करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, लेकिन कोशिश तो हमारी यही है कि हम करें, क्योंकि टीम हमारी है, टीम इंशाल्लाह एक्सटेंड भी हो जाएगी, तो फिर वो सारी पूरे लाहौर में टीम हमारी जो है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह जी ऐसा ही होगा। बाकी आज सुबह से अभी तक कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं तकरीबन? अभी तक तो 150 हो चुकी हैं सुबह से अब तक। ठीक है, 150 हो चुकी हैं सुबह से अब तक। और ये इसका इमिशन का तरीकाकार क्या है, ये किस तरह से इसको चेक किया जाता है जी? आए वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए मिस। ये चेक हो गई है गाड़ी? अच्छा, ये हो गई है चेक। और इसका कितने पॉइंट्स आए हैं जी? 0.87 0.87 लेस देन 1। और कितने कहाँ तक अलाउड और कहाँ तक जो है जी वो उसको फिर स्टिकर नहीं लगाते, वो वॉयलेशन में आ जाता है?
EPA ने स्टैंडर्ड सेट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड का 6%। वैसे हम रिलेटिवली यहाँ जो है ना 5 गैसेस की यहाँ पर देख रहे होते हैं एमिशन जो आ रही है, लेकिन जो मेन हमारा टारगेट है वो है CO का स्टैंडर्ड 6% सेट है। अगर वैल्यू CO की 6% के बिलो आती है तो वो गाड़ी हमारी तरफ से पास है, उसको स्टिकर इशू हो जाएगा। ठीक है, उसको स्टिकर इशू हो जाएगा। और ये सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों में भी हो रहा है या डीजल में भी हो रहा है? नहीं, डीजल पर भी हो रहा है। डीजल में भी हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आज से 2 महीने पहले गालिबन जब हमने चेक किया था तब सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों को हो रहा था, डीजल नहीं हो रहा था। लेकिन वो सिस्टम को हमने अपडेट किया है ना, अपने पीछे से इसको जो हमारी वेबसाइट है उसको भी अपडेट किया है, फिर हमारे एनालाइजर्स अपडेट हुए हैं, तो वो डीजल वाली कैपेसिटी भी आ गई है। ठीक है। और इसका इसका कितना है जी? इसका 0.02% है। 0.02%। अच्छा, वो गाड़ी भी चूँकि नई है जी, और उसका ये भी बड़ा डिपेंड करता है जी, जितना नया इंजन जितना पुराना इंजन उतना ज़्यादा वो मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है जी, ऐसी ये जाहिर है। और जो अभी तक कितनी गाड़ियाँ ऐसी आई हैं जो 6.5 से या 7 से ऊपर था जिनका कार्बन मोनोऑक्साइड? मोस्टली जो है ना 2010 से नीचे अगर चले जाएं या 5 6 4 या इससे नीचे वाले जो मॉडल है ना उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मेंटेन्ड हैं बहुत, कोई अच्छा जिसने हाई क्लास रखी हुई है गाड़ी, ठीक है, वो पास हो जाती है। लेकिन जो है ना ज्यादा गाड़ियों का उनका इशू होता है जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगे हुए या फिल्टर्स नहीं है, तो वो गाड़ियाँ जो है ना वो पास नहीं हो पाती, वो पास नहीं होती हैं। और अभी तक अंदाजन कितनी आ चुकी होंगी, यानी कितने %? 10% या इससे कम या ज्यादा? 10%, इससे ज्यादा नहीं। 10% मोस्टली लोगों ने अपनी गाड़ियां बहुत मेंटेन रखी हुई हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों ने मेंटेन। अच्छा, लाहौर में यही जी फायदा है, लाहौर में चलने वाली गाड़ी मोस्टली मेंटेन्ड ही होती है या फिर वो न्यू होती है, तो इस वजह से जो है जी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 6% से 6.5% से नीचे बिलो ही आती है जी। एक और गाड़ी है ये, खैर, और ये इसकी भी अभी चेक किया जाएगा। चेक कैसे किया जा रहा है मियाँ जी, ये दिखाइएगा जी, ज़रा फॉलो कीजिएगा, और ये नोज़ल भी दिखाएं, नोज़ल फॉलो करें। ये नोज़ल जी ऐसे साइलेंसर के अंदर एंटर कर दी जाती है, जहाँ से इसका धुआं वगैरह इमिट होता है जी, वहाँ पे एंटर कर दी जाती है। यहाँ पे अब कार्बन मोनोऑक्साइड चेक की जाएगी। ये रेव किया जा रहा है गाड़ी को जी, यानी इसको रेस दी जा रही है, एक्सीलरेटर दिया जा रहा है, और इसमें से पता चल जाएगा। तो ये दिखाएं जी मियाँ जी, दिखाएं, ये नीचे साइलेंसर दिखाएं ना। ठीक है, 4.5 है। अस्सलाम वालेकुम मिस, खैरियत से? आप ठीक हैं? ये इमिशन टेस्ट आपने करवा लिया अपनी गाड़ी का? कितनी गाड़ियां हैं घर पे? बस एक ही है। एक ही थी। और आपको क्या लग रहा है, ये ज़रूरी था, अच्छी चीज़ है? हाँ जी, ज़रूरी तो है, क्योंकि लाइक ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट को अगर आपने इफ यू वांट, लास्ट 2024 में जी, लास्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, सबने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि गवर्नमेंट सिर्फ स्मोक नहीं कंट्रोल कर पा रही। जब स्मोक आती है मार्केट्स बंद कर देते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, लोगों को प्रेशराइज करते हैं, उसके बजाय पहले से इकदाम क्यों नहीं लिए जाते कि स्मोक आए ही ना। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने, पता नहीं लास्ट में हमारी बात सुन ली थी जी, इस दफ़ा हैवी किस्म के इकदाम लेना शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हर शहर की गाड़ी, बहुत देर हो गई ना, बहुत देर हो जाती है हर चीज़ का। थोड़ा सा पहले साइंटिफिकली कोई मामला हल होने चाहिए थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। इसी वजह से तो आपका हर काम बहुत ज्यादा, जैसे लाइक फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम पहले से कोई इसके लिए ऐसी है जी, पहले हमारा एनडीए में, पीडीएम में सो रहा होता है जी। अच्छा, कितनी देर से आप सुबह से खड़ी हुई हैं यहाँ पे? सुबह से तो नहीं, मुझे तो हार्डली 15 to 30 मिनट्स। 15 to 30 मिनट्स, तो ये तो कम टाइम है। ये जी इनका शुक्रिया जी, इन्होंने जगह जगह बूथ लगा दिए, अदरवाइज पहले तो 1-2 बूथ हुआ करते थे और सारा दिन खड़े होना पड़ता था। मे बी और जगहों पे हो ऐसा। हाँ, और जगहों पे में भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लंबी लाइन जो मैंने अभी तक देखी वो यहीं पे देखी है, बाकी जगहों पे तो इससे भी कम है। चलें, थैंक यू सो मच। आपका लग गया स्टिकर? हो गया चेक? हो रहा है वो मेरे ख्याल से स्टिकर लगाने लगे हैं, चेक हो गया, ये क्लियर है, हो गया जी, लग गया स्टिकर भी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये एक गाड़ी है जी, ये चेक हो गया और जा रही है। ये पीछे एक कल्टस खड़ी हुई है, और ये 2010 से नीचे का मॉडल था, ये गालिबन 2005 मॉडल है जी, 2006 मॉडल या 5 मॉडल होगी जी गालिबन गाड़ी, और इसको चेक किया गया तो इसकी 4.5 आई है। और वो जो पहले आई थी वो 20 मॉडल थी, जाहिर है 2020, तो उसकी जो है जी उसको जब चेक किया गया तो 0.02 आई थी, जो कि बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है जी, से तो भी ठीक। अब बोलें तो सही, आवाज़ आई नहीं आपकी। एक्सीलेटर दें थोड़ा सा। अच्छा, कितनी देर से ये गाड़ी आपके पास? साल हो गया। और मेंटेनेंस वगैरह इसकी ठीक है, फुली मेंटेन है? दे के रखें थोड़ा सा एक्सीलेटर। हाँ, घर वालों ने कहा अपनी मर्जी से लगवाने हैं क्या? घर वालों ने कहा अपनी मर्जी से भी लगवा लेना। मोटर पे नहीं चढ़े देते? हाँ, अभी तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बाद में वैसे ऐसी सख्ती शायद हो जाए। और ये गाड़ी मेंटेन्ड है आपकी? उम्मीद है फिट आएगी रोड पे चलने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकाल रही है। रेस थोड़ी और दें, थोड़ी सी
हाँ ऐसे रेस दे के दें, ठीक है। अभी ऐसे ही रेस दे के रखें जी। अभी इसके चेक किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जो है जी ये भी फिट आएगी। 2011 मॉडल है। क्लियर है मिस? क्लियर है। कितने परसेंट आया है? 0.37। 0.37 वही जी जो पहले आपको बताया था कि मिनिमल से ज़्यादा नहीं और ये स्टिकर इनका लग गया है। ये मियाँ जी स्टिकर दिखाएं जी, जो स्टिकर लग रहा है और जहाँ पे लग रहा है। ये जी एक और गाड़ी आई है और इसका भी चेक किया जा रहा है। ये इस्लामाबाद नंबर है। शहरी साथ अंदर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप खैरियत से ठीक है जी? जी अल्लाह का शुक्र बेटा। सर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है लेकिन लाहौर में यूज़ हो रही है? जी लाहौर में क्योंकि फेडरल में तो अभी मुझे लग रहा है या किसी और सूबे में तो ये इमिशन टेस्ट वाला वो सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। फेडरल में हो गया, फेडरल में गया अनाउंस हो गया है। फेडरल में अनाउंस हो गया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एक बूथ बनाया है, बूथ बना उधर भी दिया। शुरू हो गया। जबरदस्त, ठीक है। तो ये वैसे आपको क्या लगता है जरूरी चीज थी? ठीक है, ये एक बात- जरूरी है बट आई एम श्योर ज्यादा बेहतर चीजें हैं जी, जो प्रायोरिटाइज किया जा सकता था। बिल्कुल ऐसे ही इसके किया जा करने सकता पे मुझे एतराज नहीं है, हाँ। बट मेथोडोलॉजी और प्रायोरिटी पे एतराज है थोड़ा ठीक है। सा। वैसे मेथोडोलॉजी पे इसलिए कि आई थिंक हम यूज्ड टू हो गए में इन लाइनों के अब ना। हाँ वी वेरी फॉन्ड ऑफ पुटिंग पीपल इन लाइंस। इन क्यूज ऐसे ही है, आपको बिल्कुल सही कह एक रहे टाइम चाहिए पूरा। हैं। ऐसे ही है। दिस इज माय सेकंड कार एंड अच्छा। टुडे इज माय सेकंड ड्यूटी दैट आई एम डूइंग। ठीक पहले वाली करवा ली है जी। ठीक है। ये तो बात सर आपकी सही है। और इसी क्यू सिस्टम को, लाइन सिस्टम को खत्म करने के लिए बूथ शहर लाहौर में जी बढ़ा दिए गए थे, काफी ज्यादा कर दिए गए थे। आपकी मेरे ख्याल से होगी ये चेक जी और स्टिकर लगने लगा है। और सर इसके अलावा वैसे आप क्या समझते हैं क्या बेहतरी हो सकती थी एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए? रहने दें यार। नहीं थोड़ा सा वैसे आपकी सजेशन हमारे लिए सर कीमती है। नहीं यार, आई थिंक हमने ना ये गाड़ियां तो अदरवाइज भी ठीक ही हैं। ठीक है, आई थिंक वी शुड हिट द रूट ऑफ द कॉज। ठीक है। ठीक है ना। हैवी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन हैवी ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक्चुअली पोल्यूट ठीक है, कर रही है ठीक है। वो, ये तो मैंने मेंटेन करनी है। हाँ। आई हैव स्पेंट ₹1 करोड़ ऐसी ऑन है, दिस कार, आई ऐसी विल है। मेंटेन इट। मेंटेन इट, बिल्कुल ऐसी है। Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा ये बात भी उनकी ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि हैवी ट्रांसपोर्टेशन जो है जी उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। और वो मेरे ख्याल से तो हैवी ट्रांसपोर्टेशन का भी टाइम आएगा जी। हर चीज़ कैटेगोरिकली फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप जाती है जी। तो पहले ये शहर में चलने वाली गाड़ियाँ, उसके बाद हैवी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाया जाएगा। यहाँ पे भी अभी पहले पेट्रोल गाड़ियाँ सिर्फ हो रही थी, अभी डीजल गाड़ियों का सिस्टम शुरू हो गया है। तो मिस हैवी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ भी जाएंगे हम? जी जी जाएंगे हैवी ट्रांसपोर्टेशन के। उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह उनके साथ ही हमें अटैच किया जाएगा, तो वो ठीक फिर है। वो उनको भी टैकल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एक और गाड़ी है जी स्विफ्ट और खैरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आप खैरियत से ठीक हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा वो ये हुआ है जो ये चेकिंग हो रही है, बहुत हमें भी हुआ। ऐसी है सर, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ कितनी फिट हैं कितनी अनफिट हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हाँ मेरे जी। ख्याल से अब हमने तवज्जो में ले लिया है। नहीं बहुत अच्छा हुआ, मैं तो इस चीज़ को बड़ा पसंद किया मुझे। ठीक है। अच्छा और लगा। कितनी गाड़ियाँ हैं सर इसके अलावा? इसके अलावा हमारी वैसे 2 और हैं, इंशाल्लाह वो बारी बारी लेते हैं। अच्छा ये अभी पहली है? ये पहली तो आई। कितनी देर लगी आपको इस क्यू में और यहाँ तक आने में? तकरीबन आधा घंटा लगा अभी। आधा घंटा? हाँ। पहले तो 3-3 घंटे लगते थे, बेहतर नहीं हो गया जी? कम हो बहुत गया ज़रा। फर्क पड़ गया। फर्क पड़ गया। you. आहिस्ता आहिस्ता और पड़ जाएगा इंशाल्लाह। जैसे गाड़ियों का लोड कम होता जा रहा है और बूथ ज्यादा होते जा रहे हैं और जी, फर्क जी। पड़ जाएगा बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। तो थैंक यू जी। वैसे अल्लाह- मेंटेन रखते हैं गाड़ियाँ अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कहने की जरूरत है। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हमारा करते बंदा हर वक्त संभलता है। जबरदस्त Thank जबरदस्त you. जी। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और गाड़ी है जी करोला, ये हमारे भाई चेक करवा रहे हैं और इसका भी टेस्ट हो रहा है। साथ मौजूद हैं हमारे, उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है। अल्लाह का करम। कितनी देर से क्यू में लगे हुए हैं जी? अराउंड 25-30 मिनट्स हो गए। 25 to 30 मिनट्स। पहले 3-3 घंटे होते थे जी, शुक्र है ये कम हो गया टाइम। तो कैसी लगी सर्विस आपको वैसे ईपीए की? थोड़ा सा हाँ देखें, पॉइंट ये नहीं है कि आप क्या चेक एंड बैलेंस लगा रहे ठीक हैं है। अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। सस्टेन करने के लिए, ठीक है। बेटर करने के लिए आप उससे बेहतर स्टेप्स भी ले सकते हैं। ठीक है। आपकी करंट जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसमें उससे सस्ती चीज़ें भी अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपने वो सेक्टर को जाके पकड़ लिया है जो कि अभी इलिटरेट है एक तरह से। ठीक है। आपके ड्राइविंग सेंस कितनी है लोगों को? अब बहुत कम, आपके रोड एथिक्स किसको पता है? बहुत कम लोगों को। किसी को भी नहीं पता। आप ऐसी पहले है। उसमें तो लिटरेट करें। ऐसी है, आप बिल्कुल क्या सही कह ये रहे हैं। ईपीएस सर्विस स्टार्ट करके बैठ गए हैं और वो भी आपको पता है हर 6 मंथ्स के बाद होता है।
इसके ऊपर आपके इंश्योरेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। आप ये प्रॉपर लेकर आना चाहते हैं सिस्टम तो कोर से ठीक करें। ये ऊपर से कॉस्मेटिक्स कर करके उसको आप चमका देते हैं आके और उसके बाद कहते हैं जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। बुलशिट है। कैसे, मैं समझा नहीं। जितनी पुरानी गाड़ी होती है ना उसका जो ये जहाँ का सिस्टम है ना, जी, जहाँ का सिस्टम ये अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे जब जितनी पुरानी गाड़ी होती जाती है ना उसकी इंश्योरेंस उतनी महंगी जाती है। ठीक है, इस वजह से लोग क्या करते हैं बाहर बेचते हैं और वो यहाँ पे इम्पोर्ट होती है। ये इनकरेज करती है बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, वो अपनी प्राइस भी उस हिसाब से डाउन करते हैं। एक तो यहाँ पे व्हीकल रखना अजाब, उसके बाद न्यू परचेज करना। अब जो बंदों की नहीं होगी पॉजिटिव क्या करेगा? ये आल्टो वाला है, मेरे ख्याल से 2005 मॉडल है। इसको आप अगले ईपीए में 10,000 रुपए की फीस डाल देते हैं अगर कि जी आपका मिशन इतना है, आपको रोड की फीस 10,000 डलेगी, वो गाड़ी निकालेगा? नहीं निकालेगा। वो बेचारे की फैमिली कहाँ जाएगी? ऐसी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी उसको इवेंचुअली चेंज करनी पड़ेगी। अब आल्टो बेचेगा तो अगली क्या लेगा? यूज में ही लेगा, उसका फिर ईपीए महंगा आएगा। ऐसे ही है। क्या सिस्टम है? किधर लेके जाना चाहते हैं? क्या करना क्या चाह रहे हैं? उनको खुद नहीं पता क्या करना है। भाई आप अपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा था कनाल का, ठीक है, आप वहाँ पे सारे दरख्त पहले आपने काटे, आप फिर काटने जा रहे हैं, आप लाहौर को कराची बना रहे हैं। ठीक है, अब वो बेहतर करें ना, उधर आए। आप इतनी जो हाउसिंग सोसाइटीज काट रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप उसके पैरेलल करें, उसके ग्रीन एरिया बढ़ाना चाहिए। ये तो बात आपकी 100% ठीक है। वो स्टेप्स ले जो नेचुरल रिसोर्सेज है भाई, जिसका आपका अवाम पे बर्डन ना आए। आप वो कह रहे हैं जिनका कल को कोई फायदा नहीं है। इस ईपीए के मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल चलेगा। इन बेचारों को प्रोजेक्ट बेस रखा होगा इन्होंने, उसके बाद सब फारिग बैठे होंगे। सो इट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन दिया जी। और अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से भाईजान? ठीक है, आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी आल्टो है यार, वो पीछे। अच्छा, वो पीछे वाली ऑल्टो कौन सा मॉडल है? 11 मॉडल है। 11 मॉडल फिट आएगी लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटेनेंस वगैरह टाइम बिल्कुल। क्योंकि जो भी 10 मॉडल ऐसे पुराने मॉडल गाड़ियां हैं ना जी, उनके चांसेस हैं कि उनकी जो है वो ऐसा ही है, थोड़ा सा नहीं इंशाल्लाह काम शाम करवाया हुआ है गाड़ी का सारा। चले इंशाल्लाह। वैसे कैसा लगा आपको सिस्टम? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सही है। वो एक हमसे आपसे पहले जो शहरी थे जी हमारे, वो तो बड़ा खफा हुए, नाराज हुए कि ये कोई तरीकाकारी नहीं, जबरदस्त है यार, बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं जिस बंदे की फिट नहीं है जी गाड़ी, उसको ये जुर्माना कर देंगे 10,000 का, वो बेचारा डरता उसके बाद सारी जिंदगी अपनी गाड़ी नहीं निकालेगा। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो कह रहे थे। मैंने कहा सर होना तो चाहिए, एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए जो भी होता है। हुकूमत का फैसला यार बहुत अच्छा फैसला। अच्छा फैसला है। अच्छा, इसके अलावा क्या किया जा सकता था और इसमें कुछ बेहतरी आप समझते हैं जो होनी चाहिए? इसमें यार बेहतरी ये बहुत अच्छा उन्होंने जो भी सिस्टम बनाया, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये हर 6 माह बाद या गालिबन साल बाद जी चेक हुआ करेगा और स्टिकर रिन्यू हुआ करेगा। यार जाहिर सी बात है, अगर ये बैठे हुए हैं तो ऐसे थोड़ी बैठे हुए। हर 6 माह बाद साल बाद ये लंबी कतारें, ऐसी कतारें लगनी पड़नी है, मारनी पड़नी है फिर। ये थोड़ा सा मसला है। इसका कोई सिस्टम जो है ना अपग्रेड होना चाहिए कि घर बैठे करवा लें या कतारों में ना लगना पड़े, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हाँ, कुछ इस तरह का होना चाहिए, या कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जी, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। हुकूमत रही तो इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनकी होंडा सिटी है जी। और राना साहब कौन सा मॉडल है? 19 मॉडल है। ये भी मेरे ख्याल से गालिबन फिट ही आएगी जी। जो मैंने आपको बताया ना, जो जितने न्यूअर मॉडल्स हैं वो बेहतर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ हैं जी आपके पास वैसे टोटल? अल्हम्दुलिल्लाह होंगी 2 या 3 होंगी। 2 या 3, बाकी सब हो चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी। हाँ ठीक है, ये अभी लास्ट रह गई थी क्योंकि वो तो क्योंकि न्यू मॉडल्स है तो न्यू मॉडल्स को ये नहीं कर रहे। मेरा 21 तक नहीं जो लेटेस्ट भी बिल्कुल आ गया, 25 भी करवा लें। मतलब आपने सिर्फ स्टिकर लगवाना है, वो एक फॉर्मेलिटी होगी न्यू गाड़ी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड तो ठीक होगी, तो वो सबको कर रहे हैं, वो भी करवा लें आप। चलें, वो भी दे। वैसे आपको सिस्टम कैसा लगा? ठीक है, मेरे ख्याल में बाकी भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सिस्टम में। वही हम पूछना चाह रहे हैं, कौन सी इम्प्रूवमेंट्स थी? ओवरऑल सबको पता है। कोई बात नहीं, आप बताएं भाईजान। आपका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। रोड्स पे जो चल रहे हैं सारे लोग, तो उनको भी तो देखना चाहिए ना कि सिस्टम को कुछ बेहतरी आनी चाहिए सिस्टम में। यानी जो नहीं लगवा रहे, जो कि नहीं लगवा रहे, उनको भी लगवाना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सबको गवर्नमेंट के साथ देना चाहिए कि हम साथ देंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ चलेगा। अगर हम साथ नहीं देंगे तो बेहतरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हमारा एक होना जरूरी है, सबसे पहले तो इस चीज को देखना चाहिए। और ये आपकी गाड़ी तो बहुत कम चली हुई है अभी जी। उसकी रीजन है कि चलती लाहौर के अंदर ही रहती, लाहौर से बाहर जाती कम है। बड़ा कम वो आया होगा। जी 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 बिल्कुल, परसेंटेज बहुत कम। आई थिंक सो वो उनको ही पता होगा। वो मैं भी पूछ लेता हूँ जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिस कितने % आया था इस गाड़ी का जी? 0.04, वही बड़ा मिनिमल से आया, कम आया जी। 19 मॉडल गाड़ी है, 5 साल 6 साल पुरानी गाड़ी होने के बावजूद इतना कम। उसकी वजह ये है कि वो चली बहुत कम है। और ये जो भाई हमारे साथ मौजूद थे जिनसे भी हम बात कर रहे थे,
उनकी गाड़ी आ गई है जी ऑल्टो, और ये अब इसको देख लेते हैं जी कि इसकी कितनी आती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया जी कि थोड़ी पुरानी गाड़ी है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो है जी उसकी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप इनके साथ हैं? जी जी भैया। अच्छा, दोनों भाई साथ हैं? जी भाईजान। अच्छा जी, 3.38 आई है, वही नई गाड़ियों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 6.5 मेरे ख्याल से लिमिट है। 6% लिमिट है। 6% से अंडर जितनी भी हैं जी वो फिट है रोड पे चलने के लिए, और उससे अगर ऊपर है तो वो अनफिट है रोड पे चलने के लिए। और मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम लिबर्टी में सर हमें एक गाड़ी बलिनो गाड़ी थी, मॉडल मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है जी, वो 11% से भी ज़्यादा आई थी, और उसकी वजह ये कि पुरानी गाड़ी थी, टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं कर रहे थे। पुरानी गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है, कोई जैसे बुजुर्ग है हमारे, वो दुआत के बगैर नहीं ना चलते, इस तरह गाड़ी में मेंटेनेंस के बगैर नहीं चलती। ओके जी, जय खैरियत से। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। इंपोर्टेड गाड़ी है इनकी, जापानीज जी, और मॉडल वगैरह पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मॉडल गाड़ी है आपकी जी? ये 2013 मॉडल है। 13 मॉडल, और इम्पोर्ट कब हुई थी? 2016 की इम्पोर्ट है। और अभी आपने टेस्ट करवा लिया है? जी जी। कितनी गाड़ियाँ घर पे मौजूद? मेरे पास एक ही है। एक ही है, तो ये पहली गाड़ी है जिसको स्टिकर लगवाया है। क्यों जरूरी समझा आपने लगवाना? क्योंकि एक तो ये सुना था कि इसका स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, FIR वगैरह तक का सुना था, उससे बचने के लिए। दूसरा, इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। इट इज इंडीड। लेकिन आपको लगता है कि ये स्टिकर लगाने से और गाड़ियों के कार्बन मोनोऑक्साइड से कंट्रोल करने से स्मोक बेहतर हो जाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि जो ये कार्स हैं ये दे आर वेल मेंटेन्ड, जो आती हैं दे आर वेल मेंटेन्ड, बट देयर आर मैनी व्हीकल्स जिस तरह पुरानी हैं जो कि बिफोर 90s, जो कि बहुत ही एक किस्म का जो ज्यादा पुरानी पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज अगर डीजल कार्स पे भी स्पेसिफिक बिल्कुल हाँ, डीजल कार्स पे भी। चलें ठीक है, और कोई सजेशन जो आप समझते हैं कि इसमें अपग्रेडेशन या बेहतरी हो सकती है? इनकी टीम ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो सकती थी। ठीक है। दूसरा, ये जो इनका सोशल मीडिया पेज है दैट इज गुड, बट उस पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज नॉट अप टू डेट। ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से कहाँ पे कितने बूथ्स हैं, कितना रश होता है, वो टाइम अभी फॉर एग्जांपल मैं लिबर्टी गया, वहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी। पेज पे भी लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, अपडेटेड पोस्टर 2 दिन पुरानी, उस पे लिखा हुआ है कि लिबर्टी में भी हो रहा है, बट सर्टेनली जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं थी। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। चलें, ये मैं इनको जरूर कहता हूँ जी, थैंक यू सो मच जी, वेलकम। और अभी इनकी गाड़ी को भी स्टिकर लग गया जी, और लग गया है, और वो जा रहे हैं। ये एक और गाड़ी है करोला, इसको भी स्टिकर लग गया, और ये भी चली गई है, 2011 मॉडल थी, और खस्ता हालत लग रही है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज जो है जी वो SSP के अकॉर्डिंग जितनी होनी चाहिए उतनी थी, या उसके बिलो थी, तो इसीलिए जी है जी वो उसको स्टिकर लग गया और वो चले गए हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनकी गाड़ी तो नहीं लग रही है। कौन सा मॉडल है साहब? 18? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है। 18 मॉडल है, और मेरे ख्याल से चली तो आपकी बहुत कम होगी। हाँ, बहुत कम चली हुई है जी, 77,000 सिर्फ चली हुई है गाड़ी। आपकी देख के पता चल रहा है जी न्यू है, तो इसकी तो बड़ी कम परसेंटेज आएगी मेरे ख्याल से, मुझे अंदाजा है। टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं जी? जी, टाइमली मेंटेनेंस इसकी करवाते रहते हैं। और फर्स्ट यूजर हैं आप इसके? जी, फर्स्ट यूजर। आपने ली थी ब्रांड न्यू? अच्छा, फिर तो चांस ही नहीं है जी इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड। सिर्फ लाहौर में ज्यादातर इस्तेमाल होती है। ठीक है। वैसे आपको ये सिस्टम कैसा लगा है जी EPA का? ठीक ही है, बस गाड़ियों को देख के उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट, उनकी गाड़ियों की फिटनेस देख के उसको जो है जी स्टिकर लगाए जा रहे हैं, ताकि रोड पे चलती गाड़ी देख के पता चल जाए कि गाड़ी रोड पे चलने के लिए फिट है या नहीं। ऐसा ही है। नहीं, वो करवाते तो पहले भी हैं, पर वो दूसरी लोडर गाड़ियों की ज्यादा, वो हाँ, बड़ी गाड़ियों वो बड़ी ऐसी। ये भी अच्छी बात है, ये भी एक होना चाहिए कि वैसे भी बहुत शहर में ना लूदगी का वो सीन बहुत ज्यादा हो गया पहले से, ऐसी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई है। मजीद कोई बेहतरी आप समझते हैं जो ये इदारा कर सकता है, या गाड़ियों के सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है? तो एक टाइम के बाद ही पता चलेगा। वैसे आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए? यार अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी जो चल रहा है ठीक चल रहा है। अभी जो कितनी देर खड़े हुए हैं लाइन में? नहीं, थोड़ी देर ही खड़ा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगा। ज्यादा बूथ होने की वजह से ना, और गाड़ियां कम होने की वजह से, अब क्योंकि काफी सारी हो चुकी हैं, 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है लाहौर में। ऐसा ही है, तो इसी वजह से रश जरा कम हो गया। ऐसा ही। चलें, आपकी मेरे ख्याल से होगी ये मिस। और कितने % आई है इसकी जी? 0.48। वही मैंने कहा था ना सर, आपकी गाड़ी मेंटेन्ड है, जरा कम ही आएगी। ओके जी, थैंक यू। और 0.48 एज आई सेड, जो कि कम ही परसेंटेज है। एक और गाड़ी आई है जी, ये भी जापानीज इंपोर्टेड है,
11 की रजिस्टर्ड है, लेकिन ये मॉडल पुराना होगा राना साहब मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से? आप ठीक हैं, सेहत पे ठीक है? तो ये पहली गाड़ी स्टिकर लगवाना है कि इससे पहले भी कोई लगवाई है? एक पहले लगवाई थी। एक पहले भी लगवाई है। तो ये कीरिंग जो है ये खवातीन वाला है और आप मर्द हैं, तो ये मैं ड्राइवर ही हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, गाड़ी लेडी की है? हाँ जी बाजी। अच्छा ठीक है, तो ये पहली गाड़ी लगवाने आए हैं? दूसरी गाड़ी। दूसरी गाड़ी, ठीक है। रेस दें, थोड़ी सी रेस दे के रखें। वैसे ये मॉडल कौन सा है गाड़ी का? 11 है मुझे लगता है। नहीं 11 तो इंपोर्ट होगी ना, मॉडल तो शायद पुराना होगा। पता नहीं साहब को। अब 11 3 8 मॉडल होगा शायद, पता नहीं, मुझे पता नहीं। चलें, वैसे टाइम टू टाइम काम वगैरह करवाते रहते हैं? हाँ जी। मेंटेनेंस इसकी टाइम से करवाते रहते हैं, ट्यूनिंग श्यूनिंग हाँ जी सारा कुछ। चलें, फिर तो उम्मीद है इंशाल्लाह पास हो जाएगी। पानी शानी पिलाएं कोई आपको? नहीं बस। बहुत शुक्रिया जी। ये जी इम्पोर्टेड कार है, 11 की रजिस्टर्ड है और ये मेरे ख्याल से डाहाटसू मीरा है। और अभी इसका देख लेते हैं, होगी ये भी। मिस इसकी कितने % आई है जी? 0.62। ज़ाहिर है टाइम से उसकी मेंटेनेंस होती रही है तो वो भी बहुत कम % आई है, ज़्यादा नहीं आई है। यही देखें, जब हमने पहले भी शो किया था EPA के साथ तो आपको समझाने का मकसद यही था जी कि आप अपनी गाड़ी की टाइम से मेंटेनेंस करवाते रहें, उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। आप अपना फ़ायदा करेंगे, अपना भला करेंगे। एक तो आपकी गाड़ी साफ़ सुथरी अच्छी खूबसूरत रहेगी, और जैसे मैं हर खूबसूरत गाड़ी की साफ़ सुथरी अच्छी गाड़ी की तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसे तारीफ़ करता रहूँगा। दूसरा ये कि रोड पे चलने के लिए वो फिट होगी। ये भी अभी फिट निकलेगी या नहीं निकलेगी आपको बता देते हैं। एक मियाँ साहब दिखाएं जी ज़रा, उसमें नोज़ल उसके साइलेंसर की और उसको एक्सीलरेटर दिया जा रहा है जी, एक्सीलरेटर। और ये जी इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है और इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड % ठीक है जी, इसको भी स्टिकर लगने लगा। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और नई गाड़ी ले गए हैं जी, GWM टैंक। और ये बड़ी खूबसूरत गाड़ी है जी, और लाहौर में लिमिटेड सी हमें देखने को मिल रही थी, अब ये भी आ गई है जी। और ये देखते हैं और एक इन्फॉर्मेशन भी इनको छोटी सी देते हैं जो गालिबन मेरे ख्याल से इनको नहीं थी, वो ये कि 2021 या उनसे न्यूअर मॉडल्स जो हैं जी उसको इस स्टिकर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 2021 से ऊपर के जितने भी नए मॉडल्स हैं उनके लिए स्टिकर कंपलसरी नहीं है, उनको ये एमिशन टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है। ये इनको बताते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है जी। आपकी तो गाड़ी एग्जेम्प्टेड है, नई गाड़ी है ये तो। भी रोकेंगे ना? नहीं रोकेंगे, क्यों रोकेंगे? उनको क्या पता है ये कौन सा मॉडल है? अच्छा, वो ट्रैफिक वाले तो रोकेंगे ना? नहीं रोके। हाँ भाई ये कौन सा मॉडल है? ये है 25, चलो जाने दो, रोकेंगे तो है ना? नहीं अभी वो स्टिकर तो लगा देना वो वाला। अच्छा वो मैं बताता हूँ, चेक ना करें। नहीं मैं बताता हूँ। अभी ना इस स्टिकर की वजह से किसी को भी नहीं रोक रहे। सन 2000 मॉडल भी गाड़ी है ना, तो उसको रोक नहीं रहे हैं। अभी सिर्फ स्टिकर इसलिए लगा रहे हैं कि कल को जब कोई गाड़ी अगर रुके धुआं छोड़ती हुई, अगर रुके नजर आए तो उसको रोक के चेक किया जाए कि ये फिट थी रोड पे चलने के लिए, ये नहीं थी। टीका तो लगेगा ना? 5000 कुछ भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं कुछ भी। चलो आपकी गाड़ी तो वैसे एग्जेम्प्टेड है, नई गाड़ी है। कितना चली है अभी? थोड़ी चली है। थोड़ी चली है? कितनी देर पहले ली थी आपने? हमारी कंपनी खुद ही बनाती है ये गाड़ी। अच्छा, आप वो चिंगची कंपनी की तरफ? अच्छा जबरदस्त। तो ये सर बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। मैं मेरे ख्याल से जब से लेनी इंशाल्लाह लेंगे जी, जब से ये GWM पाकिस्तान मेन हुई है मेरे ख्याल से टैंक, मैं ये फर्स्ट गाड़ी है अभी जो इतनी करीब से देख रहा हूँ जी। हाँ, तो अंदर बैठ जाए, देखे आप पीछे बैठे। बहुत शुक्रिया। मैं वहाँ से ही देख रहा था कि आप गाड़ी लेके हैं और मैं सोच रहा था कि ये तो नई गाड़ी है, इसको स्टिकर की जरूरत नहीं है। और अभी जब आप आए हैं, इसने बताया कि 2024 मॉडल है, इसको स्टिकर की जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं खुद बता देता हूँ, और भी जितनी नई गाड़ी है उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी बात ठीक है। जब चेकिंग होगी ना तो तब आपकी एग्जेम्प्टेड है ना, माफ है, नहीं रोकेंगे। ठीक, आपकी गाड़ी देखें, नहीं रोकेंगे। एक तो वो रोकने से पहले देख लेंगे ना, आपका मॉडल नंबर उनको पता लग जाएगा कब रजिस्टर्ड है, जैसे इनको पता लग गया तो वो नहीं रोकेंगे। चलो ठीक। और अगर जब कल को आज से 3-4 साल बाद जरूरत पड़ी तब लगवा लेंगे। ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया, खैरियत से जाएं जी। और ये अगेन दोबारा आप सबके लिए भी इंफॉर्मेशन है जी, ये हमारे शहरी जो हैं ये भी ज़रा काफ़ी देर खड़े रहे हैं यहाँ पे और लाइन में खड़े रहे और बाद में पता चला कि उनको तो स्टिकर की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही आपसे कोई बता रहा हूँ कि जितनी न्यूअर कार्स हैं उनको स्टिकर्स की ज़रूरत नहीं है। तो 2021 मॉडल तक आप गाड़ी लेके आएँ, अगर 22 मॉडल 23 मॉडल है तो इस साल उसको ज़रूरत नहीं है जी
स्टिकर लगवाने की। मिस ये तो इसकी हालत से मुझे लग रहा है ये शायद ज़्यादा ही इसका कार्बन मोनोक्साइड की परसेंटेज आएगी। वो देख लेते हैं, वैसे मॉडल देख के भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही नहीं मेंटेन रखी हुई होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये गाड़ी जो है ना ये चली बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी हालत इस तरह की है। हाँ ज़्यादा चली हुई है, ऐसी है। तो मिस आपके पास यहाँ पे कितना स्टाफ है? यहाँ पर इस वक्त जो हैं 3-4 हैं हम लोग इकट्ठे हैं। एक इंस्पेक्टर मैं हूँ, बाकी सारे मेरे टीम मेंबर्स। ज़बरदस्त, बाकी सब टीम मेंबर्स हैं। और आपको 2 महीने हो गए यहीं पे? ज़बरदस्त। ये एक अप्रिशिएटेबल सा प्रोग्राम हम कर रहे हैं जी, आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि आप अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट की गई, आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे मैं मेरे ख्याल से 1 घंटा मुझे शायद आए हुए हो गए और गर्मी में मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और आप इतना थिक यूनिफॉर्म पहन के सुबह से लेके खड़े हुए हैं जी, ये आपकी हिम्मत को सलाम है। और इंशाल्लाह ये आप जो कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ हम जो कोशिश कर रहे हैं, शहरी जो कतारों में खड़े होकर वेट करके कोशिश कर रहे हैं, इसका एनवायरनमेंट पे अच्छा इंपैक्ट आएगा, यही हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मिस इरादा तो हमारा यही है, इसी इरादे से शुरुआत की है हमने, इंशाल्लाह ऐसी है। अच्छा है, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा ही आएगा जी। इसका ये कितने % आया था मिस वो जो गाड़ी गई है बोलान? 1.7 1.78, वो भी फिर मेंटेन्ड थी, फिर ठीक आई थी, मेंटेन्ड थी वो भी। चलें मिस, थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप ऐसे ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें। शहरियों ने तो जाहिर है कभी आके आप पे गुस्सा भी किया होगा, कभी बरम भी हुए होंगे कि इतना टाइम लग गया ये वो वगैरह वगैरह, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनको क्या पता क्या मजबूरी है। अब हम जादू तो कर नहीं सकते हैं, हर गाड़ी जल्दी जल्दी चेक कर लें। बस सबके अपने अपने सोचने का अंदाज है, मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं, हम हर ओपिनियन को जो है वैसे पॉजिटिवली लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हम अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। जो और इन द एंड कोई मैसेज आप देना चाहें शहरियों को, यहाँ आने वाले शहरियों को? हमारी तरफ से यही मैसेज है कि जो भी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं ये आवाम की बेहतरी के लिए ही है। अभी शायद उन लोगों को नहीं समझ में आ रही है चीज़, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अल्टीमेटली इसका जब इम्पैक्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो यही आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा होगा तो इंशाल्लाह। यही शहरी जो हैं फिर वो बाद में इस चीज़ को समझेंगे और इंशाल्लाह जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो हमारी तरफ से यही है कि ये लोग खुद भी ये काम करें, अपने जानने वालों को भी अवेयरनेस दें और इस चीज़ की तरफ लेकर आएँ, हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि ये जो हमारा जो भी हमने इनिशिएटिव लिया है वो कामयाब हो सके। इंशाल्लाह आमीन जी। ये बहुत शुक्रिया मिस। ये जी बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि आज शायद वक्ती तौर पे हमें ये चीज़ बुरी लग रही हो, एक नया थोड़ा सा चेंज या वेट हमें बुरा लग रहा हो, लेकिन कल को इसका जो हमें फ़ायदा होगा उस फ़ायदे से मुस्तफ़ीद होने के लिए थोड़ी सी तकलीफ हमें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। खैर अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।